क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किसी एक हिस्से में पेड़ काटने से किसी दूसरे हिस्से में सूखा पड़ सकता है और वहीं किसी और हिस्से में बाढ़ भी आ सकती है। काफी अजीब लगता है ना? लेकिन ये सच है। उदाहरण के लिए अगर आप अमेज़न के जंगलों में पेड़ काटते हैं तो भारत के उत्तरी हिस्से में अकाल पड़ सकता है, वहीं दक्षिण में बाढ़ आ सकती है। जंगल में बहुत सारे जीवों का घर होता है, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, पेड़ हों, कीड़े हों या हमारी आंखों को ना दिखाई देने वाले छोटे छोटे कवक, जिसे आप फंगाई भी कहते हैं। ये जंगल सिर्फ वन के जानवरों का घर नहीं होते, ये हम इंसानों को भी हमारे जीवन यापन में मदद करते हैं। लेकिन जब खेती, भवन निर्माण या लकड़ी के लिए पेड़ों को काटा जाता है तो उसे कहा जाता है वनोन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन। आम भाषा में हम इसे वनों की कटाई भी कहते हैं। लेकिन लोग जंगल काटते क्यों हैं? कई बार लोग खेती करने के लिए ज़मीन साफ करना चाहते हैं, इसलिए पेड़ों को काट दिया जाता है। कई बार घर या इमारतें बनाने के लिए या फिर कारखाने बनाने के लिए भी जंगलों को काटा जाता है। और कुछ लोग लकड़ी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं या फिर उससे फर्नीचर बनाते हैं, इसके लिए भी पेड़ों को काटा जाता है। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा उपयोगी है, जंगलों को काटकर हम खेती कर सकते हैं, घर कारखाने बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, हमारे लिए तो बहुत उपयोगी है ये सब चीज़ें। बिल्कुल, सुनने में लगता ज़रूर है, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। अब हम बात कर रहे हैं वनोन्मूलन या पेड़ों की कटाई करने के दुष्परिणामों की। जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटते हैं तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। और क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होता होगा? हमारे वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ जाता है। इसका अर्थ हुआ कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। भूमिगत जल का स्तर नीचे चला जाता है, जिसका अर्थ है कि पीने के पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। वहीं मिट्टी रूखी, सूखी, कठोर और बंजर हो जाती है। तो अब आप समझे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटने से हमारी प्रकृति में बहुत सी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। चलिए जानते हैं कि वनों को काटने से कुछ जगहों पे बारिश की मात्रा में कमी और अन्य स्थानों पर बाढ़ की अधिकता क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, पेड़ जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए वातावरण से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और चूंकि CO2 अपने अंदर ऊष्मा को रोकती है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि विश्व के तापमान में वृद्धि होती है, जिसे हम जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं। और जब पूरे विश्व का तापमान बढ़ता है तो हमारा जल चक्र भी प्रभावित होता है, जिसकी वजह से बारिश कम होती है और कहीं कहीं सूखा या अकाल पड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने बारिश की कमी की बात की, तो फिर बाढ़ कैसे आती है? पेड़ जो है ना, वो मिट्टी को अपने स्थान पर पकड़ कर रखते हैं, स्थिर रखते हैं, और वो पानी को धरती में जाने में भी मदद करते हैं, यानी कि मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। तो जब हम इन्हें काटते हैं तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है और पानी तेजी से बह जाता है। जब पानी इतनी अधिक मात्रा में बहता है तो कई स्थानों पर बाढ़ आ जाती है। मिट्टी की ऊपरी परत हटने से मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है और समय के साथ साथ वो स्थान धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण या डिजर्टिफिकेशन भी कहा जाता है। जंगलों की कटाई के अन्य प्रभाव भी होते हैं। जंगल हमें बहुत कुछ देते हैं, जैसे लकड़ी, फल, रबर, कागज़ और साथ ही साथ दवाइयाँ भी। तो अगर इसी तरह से पेड़ कटते रहे तो हमें इन आवश्यक वस्तुओं की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो पेड़ों की कटाई सिर्फ पेड़ों की कमी से संबंधित नहीं है,
इससे हम और हमारा वातावरण बहुत अधिक प्रभावित होता है। इससे मौसम बदल जाते हैं, मिट्टी को नुकसान पहुंचता है और हमारा भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। तो जब आप अपने घर के बाहर लहलहाते हुए पेड़ों को देखें ना अगली बार, तब आप अपने मन में सोचें कि ये पेड़ आपके लिए कितनी तरह से उपयोगी हैं और कैसे आप अपने जंगल, अपनी प्रकृति और अपने पेड़ों की रक्षा कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं।